तो आज की कहानी है इश्क में मर जावा। पहला पैराग्राफ। अवनी एक साधारण सी लड़की थी जो छोटे से कस्बे में रहती थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, पर हालात ने उसे जिंदगी से समझौता करना सिखा दिया था। उसके पापा स्टेशन पर चाय बेचते थे और माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। अवनी पढ़ने में होशियार थी, पर उसे अच्छे कपड़े और महंगे स्कूल नसीब नहीं हुए। कॉलेज में दाखिला मिला तो जैसे उसकी दुनिया बदल गई। वहीं उसकी मुलाकात अयान से हुई। अयान शहर के बड़े कारोबारी का बेटा था। देखने में बेहद हैंडसम, बात करने में मासूम और दिल से बड़ा शरारती था। अवनी ने सोचा भी नहीं था कि कोई अमीर लड़का उससे बात करेगा, लेकिन अयान ने अवनी को सादगी में ही कुछ खास नजर आया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई। लाइब्रेरी में नोट्स शेयर करना, कैंटीन में बैठ के चाय पीना, क्लास बंक करके पार्क में घंटों बातें करना, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लगने लगा था। अवनी को लगा जैसे उसकी रंगीन दुनिया ही बदल गई है। अयान ने पहली बार जब अवनी का हाथ पकड़ा तो अवनी के दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया। दूसरा पैराग्राफ। अयान ने अवनी को अपने घर बुलाया। उसने सोचा कि उसके परिवार वाले अवनी को देखकर खुश होंगे, लेकिन किस्मत ने उनके इश्क की अग्नि परीक्षा देनी थी। अयान की माँ ने अवनी को देखते ही ताना मारा, ये गरीब लड़की हमारे खानदान का हिस्सा कैसे बनेगी। अयान ने अवनी का हाथ थामा और कहा, माँ मैं सिर्फ अवनी से ही शादी करूंगा। माँ ने गुस्से में अयान को घर से निकाल दिया। अयान ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने अवनी का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों ही अब एक दूसरे का परिवार है। अवनी रो रही थी। उसने कभी नहीं चाहा था कि अयान अपने माँ बाप से अलग हो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दोनों ने मंदिर में जाकर 7 फेरे लिए। बारिश में भीगते हुए अयान ने कसम खाई, अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं भी इश्क में मर जाऊंगा। अवनी ने अपनी साड़ी से उसका चेहरा पोंछा और कहा, हम कभी अलग नहीं होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तीसरा पैराग्राफ। शादी के बाद दोनों ने शहर के कोने में एक छोटी सी झुग्गी किराए पर ले ली। अयान ने अपने दोस्तों से उधार लेकर एक छोटी दुकान खोली। अवनी ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। शुरू में सब कुछ बहुत मुश्किल था। ठीक से खाने को भी नहीं मिलता, कभी किराया भरने के पैसे नहीं होते, लेकिन दोनों एक दूसरे की आंखों में हौसला ढूंढ लेते थे। रात को जब थक कर दोनों एक दूसरे के सीने पर सिर रखकर सोते तो लगता दुनिया की सारी मुश्किलें दूर हो गई हैं। एक दिन अवनी बीमार पड़ गई। अयान ने अपनी दुकान बेच दी ताकि अवनी का इलाज करा सके। दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया, रिश्तेदारों ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अयान ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, रिक्शा चलाया, लोगों के सामान उठाए, बस अवनी को ठीक कराने के लिए। डॉक्टर ने कहा अगर इलाज सही समय पर न हुआ लेकिन अयान के प्यार ने जैसे चमत्कार कर दिया। अवनी धीरे धीरे ठीक होने लगी। चौथा पैराग्राफ। अवनी ने बिस्तर पर लेटे लेटे अयान का हाथ पकड़ा। तू मेरे लिए इतना सब कर रहा है, मैं क्या करूं? अयान हंस पड़ा। तू बस ठीक हो जा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अवनी की आंखों में आंसू थे। तूने मुझे इश्क में मरने नहीं दिया, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? दोनों के बीच का ये प्यार अब किसी कसौटी का मोहताज नहीं था। धीरे धीरे अयान ने फिर से अपनी दुकान शुरू की। इस बार अवनी उसके साथ खड़ी थी। वो दुकान में बैठती, कस्टमर से बातें करती, अयान के लिए चाय बनाती। दोनों का छोटा संसार फिर से हंसने लगा था। कड़ी मेहनत ने रंग दिखाया, दुकान चल पड़ी। अब वो झुग्गी छोड़ दिए। दोनों ने एक छोटा सा कमरा ले लिया, जहाँ खिड़की से सूरज की रोशनी आती और दीवारों पर अवनी के लिए सिलाए पर्दे झूलते थे। पांचवा पैराग्राफ। कुछ सालों बाद अयान की माँ बाप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने बेटे को लौट आने के लिए कहा, लेकिन अयान ने साफ कहा, अब हमारा घर वही है जहाँ अवनी है। माँ बाप ने अवनी को बहू की जगह बेटी माना। कई लोगों ने कहा गरीब लड़की ने अमीर लड़के को फंसा लिया, लेकिन दोनों को किसी के तानों से फर्क नहीं पड़ा। अयान ने अवनी के लिए एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान खोल दी। अवनी ने सिलाई छोड़ दी, पर अब भी हर त्योहार पर अपनी पुरानी मशीन निकालकर अयान के लिए कुर्ता जरूर सिलती। अयान हंसता, तू मुझे अपना बना ही लेगी। अवनी मुस्कुराती, मैं तो पहले ही से ही तेरी थी, इश्क में मर जावा। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे ने अयान को पूरी तरह घायल कर दिया। अस्पताल के बिस्तर पर उसने अवनी से कहा, अगर मैं चला गया तो तुझे कैसे देखूंगा? अवनी ने उसका हाथ थामा, तू जाएगा नहीं, मैं तुझे जीने नहीं दूंगी।
हम शायद जिए थे साथ मरेंगे। अयान मुस्कुराया, उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। 7वां पैराग्राफ। अयान नहीं बच सका। अवनी ने उसकी आंखें बंद करते हुए बस इतना कहा, इश्क में मर जावा। लोग कहते हैं कि उस रात अवनी ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। कुछ ही दिनों बाद उसने भी दम तोड़ दिया। उनकी बेटी आशा कहती है, मम्मी पापा कहीं नहीं गए, वो अभी भी मेरे पास है। गांव में आज भी लोग उनकी कहानी सुनते हैं कि इश्क में मरने वाले कभी मरते नहीं। सच्चा प्यार वक्त से भी जीत जाता है सच्चा प्यार वक्त से भी जीत जाता है और किसी दीवार, किसी मजबूरी, किसी दूरी से हारता नहीं। यही है इश्क की असली कहानी। इश्क में मर जावा। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर लाइकिंग इट एंड शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि ये वीडियो जरूर देखें। इसमें मजा आवा। ये बेहद अच्छी कहानी है जो कि सबको सुननी चाहिए।